So the search for happiness, everyone in this world is searching for happiness. वो कुछ भी सेवा कर रहा है तो एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा है। चाहे वो खाना पका रहा है, चाहे वो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो पैसे कमा रहा है, चाहे वो बच्चों की ध्यान रख रहा है। अल्टीमेट गोल, चाहे आदमी बड़ा बनना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, दैट इज टू गेट द अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट। तो ये हम लोग का अलग अलग सेशंस है जिसको हम लोग बेसिकली इसमें कवर करते हैं। हैप्पीनेस दो टाइप का होता है, परमानेंट और टेम्पोररी। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत सुंदर बिरयानी लाके दिया खाना खाने के लिए, तो अभी बिरयानी खाने में खुशी मिलती है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, जो डिवोटी होता है, वो हमेशा ये प्रश्न पूछता है, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, कितना देर और कितनी खुशी। ये दो चीज वो हमेशा पूछता है, हाउ लॉन्ग और हाउ मच। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होता है वो बढ़ते रहता है, उसका कोई हाउ मच और हाउ लॉन्ग नहीं होता है, वो तो बस बढ़ते रहता है। इज गॉड अ क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड? कुछ लोग सोचते हैं कि क्या लोगों ने भगवान का डर ऐसे ही बना के रखा है, कोई गॉड वॉड नहीं होता। तो लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बच्चे को किसी ने भगवान के बारे में नहीं बताया और उसको एक अलग से आइलैंड में रखा गया। लेकिन कुछ दिन बाद सबने जाके देखा, तो वो लोग जाके क्या देखते हैं, वो लोग सब जाके देखते हैं एक बहुत अजीब चीज, कि वो लड़का हाथ जोड़े हुआ था सूर्य देवता के सामने, क्योंकि किसी ने नहीं बोलने पे भी आत्मा उसको अंदर से आवाज दी कि कोई तो सुपर पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हमें शास्त्रों में क्यों बिलीव करना चाहिए? कोई भी चीज को थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, अगर वो जमता है कीजिए, नहीं जमता है छोड़ दीजिए। तो शास्त्रों में लिखी हर बात सही है। लेकिन कोई बोला सर मुझे तो फील नहीं आता। जैसे एक जॉन्डिस पेशेंट को अगर गन्ने का रस दिया जाए, ये प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक जॉन्डिस के पेशेंट को जब गन्ने का रस दिया जाए उसको कड़वा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट भी गन्ने का रस ही है। अगर वो गन्ने का रस लेता रहेगा, धीरे धीरे उसका जॉन्डिस जब रिजॉल्व होगा तो वही कड़वा टेस्ट अब मिठास में बदल जाएगा। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण तीनों रस्सी ही हैं। एक सोने का रस्सी, एक लोहे का रस्सी और एक है सिल्वर का रस्सी, है ना। लेकिन तीनों ही बांध के रखता है हमें पुण्य। आप लोग को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कम लोग हैं तब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है असली चीज देने में, है ना। देखिए, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? इस दुनिया में हम आए हैं, हम भगवान से अलग से एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ। और इस दुनिया में सब कोई खुशी के पीछे भाग रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि खुशी कैसे आएगा? खुशी आएगा आपके पुण्य से। और पुण्य कैसे आएगा? जब दूसरों को आप हेल्प करेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे बात हो गई कि जब तक आप पुण्य कमाएंगे तब तक आप खुश रहेंगे, लेकिन इससे भी एक हायर लेवल है। वो हायर लेवल ऐसा है, नहीं तो आप एक ऐसे लिफ्ट में हैं कि लिफ्ट का बटन जब तक दबा के रखे हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है, और लिफ्ट का बटन जैसे ही छोड़ दिए लिफ्ट नीचे आ रही है। और लिफ्ट का बटन दबाना मतलब पुण्य कमाना। जब आप लिफ्ट का बटन को छोड़ देते हैं तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। अब हम लोग को ये इंपॉर्टेंट बात समझना होगा। क्या इंपॉर्टेंट बात समझना होगा? ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना होगा कि पुण्य को आप आखिर कब तक कमाएंगे, क्योंकि ये भी तो टेम्पोररी है। तो इसके ऊपर आ जाता है भक्ति भाव। भक्ति भाव मतलब न पुण्य की चिंता, न कोई चिंता, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। और इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना, इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है, जो भी मैं करूं परमात्मा की खुशी के लिए करूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। हर व्यक्ति को एक गुरु और गाइड की जरूरत है जो उसको सही रास्ता दिखा सके। समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, और ईश्वर के साथ जब तक मैं ईश्वर की प्राप्ति नहीं करूंगा तब तक मैं एक्चुअल में हैप्पी नहीं रह पाऊंगा। डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, ये भी मैं हमेशा बोला हूं कि जो भी आप कर रहे हैं, जैसे एक खुटी है और खुटी से एक गाय बंधा हुआ है, गाय कितना घास खाएगी वो रस्सी का नाप है, दैट इज द कर्मा। लेकिन गाय के मुंह में खुद ही घास नहीं घुस जाएगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? कृष्णा reduces the karma for his devotee and gives only a minimal karma. Similarly, हम लोगों ने योगा के बारे में बता और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता।
चाहे कोई चिड़िया हो, चाहे 84 लाख यानी में एक स्पाइडर हो या कोई भी हो, हर आदमी किस चीज के पीछे भाग रहा है? चाहे कोई भी हो, हर आदमी बस भाग रहा है किसके पीछे? खुशी पाने के लिए। कोई भी कुछ कर रहा है बस खुशी पाने के लिए। Everyone is looking for happiness and pleasure. अब आप लोग ध्यान से देखिए कि खुशी कैसे मिलेगी, सब कोई को असली खुशी कैसे मिलेगी। क्या मैं ऐसे चीजें करूं जिससे खुशी मिलेगी? क्या सिर्फ खाना खाने से खुशी मिलता है? हाँ, क्या सिर्फ सोने से खुशी मिलता है? आहार निद्रा भय मैथुन च, राइट? क्या सिर्फ इससे खुशी मिलता है, फैमिली लाइफ से? तो आप लोग तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आहार निद्रा भय मैथुन से किसी को खुशी नहीं मिला है। Humans do these activity in more sophisticated manner, but activities are the same. Now we have to understand one very important thing, and what is that thing is, why do humans have form which, what do humans have which animals don't have? एक एनिमल्स से किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अलग है, इस बात को हम लोग देखेंगे। What animals cannot do which humans can? हाँ, आप देखेंगे एक पेड़ जो होता है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक ऊंचा हो जाता है, एक हाथी को जितना बड़ा होता है वो हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस अपना पूरा ब्रेन को यूटिलाइज नहीं करते हैं जिसको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और एक पशु और जानवर में क्या अंतर होता है? ह्यूमन बीइंग का लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए अदर देन आहार निद्रा भय मैथुन च, तो वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपके लाइफ में ये क्वेश्चंस आ रहा है कि ये दुनिया क्या है, ये क्या कोई माया का जाल है? मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे जाके सेटल हो गए, अभी बीवी है, कुछ दिन बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो लाइफ क्या यही है? लाइफ क्या वही सुबह उठना, व्हाट्सएप देखना, खाना खाना, फिर मोबाइल देखना, फिर दोपहर को खाना, फिर थोड़े झगड़े करना और सो जाना? या लाइफ में कुछ और है? तो महाभारत का ये सुंदर श्लोक है, आप प्लीज कृपया ध्यान से देखिए। आहार निद्रा भय मैथुना च सामान्यमेतात् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इतना सुंदर श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार मतलब ईटिंग, निद्रा मतलब स्लीपिंग, मैथुन मतलब मेटिंग और भय मतलब डिफेंडिंग। सामान्यमेतात् पशुभिः नराणाम, ये चीज में क्या बड़ी बात है? Only one extra thing is rewarded to humans, and that is to establish relationship with God. ये सब तो पशु भी नाम, ये दोनों तो सेम है। धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। In other words, the only difference between a human being and the animal is that the human beings can be trained in the science of spirituality. उसको धर्म करना चाहिए, लेकिन वो 84 लाख योनि में एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। If any human being does not attempt to learn about spiritual life, he is considered equal to animal. धर्मेण हीन पशुभिः समाना। अगर कोई अपनी जिंदगी में धर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना ही सोफिस्टिकेटेड हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितने ही पैसे कमाए हो, वो पशु के समान ही है। हमारी जो बुद्धि भगवान ने दी है, भगवत गीता में कहते हैं कि वो लोग कृपण हैं या कंजूस हैं। कौन लोग कृपण हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, सही और गलत, परमानेंट और टेम्पोररी, रियल फ्रीडम वर्सेस फ्रीडम। क्या आज आप रियली फ्री हैं? अपने दिल में हाथ रख के बताइए, सर हिला के, क्या आप रियली फ्री हैं या नहीं है फ्री? मैं सबका सर देख रहा हूँ। हाँ, सुधा मैम बोल रही है नहीं, संदीप सर बोल रहे हैं नहीं। हाँ, वी आर नॉट फ्री। वी आर नॉट फ्री बिकॉज हम मटेरियल वर्ल्ड से बहुत अटैच हो गए हैं। और जैसे ही ये सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये जितने उपाधियां हम लोग लेके रखे हैं, जिस दिन हम लोग ये उपाधियों को बंद करेंगे,
जिस दिन हम ये सारे उपाधियों को छोड़ देंगे, उस दिन हम लोग रियल फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे। The goal of human life is not to waste this rare opportunity to live like other living entities. हम लोग को समझना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बार मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दूं। हम लोग को समझना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा समय बहुत वैल्यूबल है और इस समय को हम लोग को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम लोग को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों आए हैं दुनिया में, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। अभी संदीप सर इतना अच्छा कोर्स कर रहे हैं कुलदीप जी के साथ, उसमें काफी डिटेल में ये लोग कवर करते हैं बिलीफ सिस्टम, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, काफी डिटेल्स में जाती है। असली अथॉरिटी कौन है, किससे प्रश्न पूछना चाहिए, और जो हमारे प्रश्नों को आंसर दे रहा है वो क्वालिफाइड व्यक्ति है कि नहीं। अगर ये सब प्रश्न हमारी जिंदगी में नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब कि हम कृपण हैं या कंजूस हैं या माइजर हैं। भगवत गीता ये 7 क्वेश्चंस को आंसर करता है, इसीलिए आप लोग सबको चाहिए कि भगवत गीता को आप लोग ध्यान से पढ़ें। जितना बार पढ़ेंगे आपके लेवल ऑफ रियलाइजेशन के अनुसार अलग अलग चीज उसमें समझ में आएगा। पहला, मैं खुशी के पीछे क्यों भाग रहा हूं? पहले अपना स्लाइड जरा दीजिएगा। इसके पहले का मैडम, ये वाला। यस, मैं देखता हूं कि सुधा मैम बहुत ध्यान से सब स्लाइड्स को लिखती हैं, समझती हैं, बहुत अच्छी तरह से वो समझने की कोशिश करती हैं। राइट, इट्स वेरी नाइस। हाँ, चाहे आप लिखें, चाहे आप ध्यान से उसको हृदय में उतारें, जैसे सुधा मैम सुनती हैं तो एकदम हार्ट में सीधे ट्रांसलेट हो जाता है। हाँ, वैसे ही संदीप सर भी। तो क्या ये स्लाइड पढ़ लिया आपने रेनू मैम? थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। भगवत गीता आपके लाइफ में ये 7 प्रश्नों को काफी डिटेल में आंसर देता है। पहला, व्हाई एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑलवेज, मैं क्यों खुशी के पीछे भाग रहा हूं? मेरे हैप्पीनेस को कौन स्टॉप कर रहा है? हु इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग हैप्पी? सी बीच में कभी वेव्स को स्टॉप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वेव स्टॉप नहीं हो सकता है। संसार में हैं हम, लेकिन आप कुछ ऐसा लेवल पे पहुंच जाइए कि वेव से आपको कुछ फर्क नहीं पड़े। इतने प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? जिंदगी के असली प्रॉब्लम क्या हैं? और हाउ डू आई सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स इन लाइफ? जो लोग भी आज हैं, लास्ट में मैं एक आज बहुत प्यारा भजन लेने वाला हूं चैतन्य महाप्रभु का, जिसका नाम है श्री सची सुत अष्टकम। तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वो आज एक स्पेशल चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। हाउ डू आई सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? असली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करके किस तरीके से मैं भगवत धाम लौट सकता हूँ? इज देयर अ प्रोसेस टू परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स? क्या कोई तरीका है कि मैं परमानेंटली खुश हो जाऊं? क्या मैं ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकूं जो अनइंटरप्टेड है और अनकंडीशनल है? याद रखिएगा दोस्तों, ये 5 चीज को भगवत गीता में कवर किया गया है। पहला है काल, दूसरा है कर्म, तीसरा है प्रकृति, चौथा है जीव और 5वां है ईश्वर। कोई भी आपसे पूछे कि भगवत गीता में क्या 5 चीज को कवर किया गया है? पहला है काल, दूसरा है कर्म, तीसरा है प्रकृति, चौथा है जीव और 5वां है ईश्वर। क्या आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है? इफ यू आर द प्रेसिडेंट, व्हाट प्रॉब्लम्स यू विल सॉल्व? डू वी नो द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ? एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया ऐसा है, हमें क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा बेटा वेल सेटल्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा विल हमको नहीं मिला, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइफ में कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये रिलेटिव प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम तो वही प्रॉब्लम है जो सबका प्रॉब्लम है, जो किसी को नहीं चाहिए, जो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। और ऐसे 4 ही प्रॉब्लम हैं जो इस 3 क्राइटेरिया को फिट करता है।
कि वो सबका प्रॉब्लम है, जिसको कोई नहीं चाहता है और जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। और ये 4 प्रॉब्लम भगवत गीता में समझाया गया है भगवत गीता के 13वें चैप्टर के 8वें और 9वें श्लोक में। अमानित्वम अधम्मित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, पहला प्रॉब्लम है जन्म, दूसरा प्रॉब्लम है मृत्यु, तीसरा प्रॉब्लम है जरा और चौथा प्रॉब्लम है व्याधि। जन्म मीन्स बर्थ, मृत्यु मीन्स डेथ, जरा मीन्स ओल्ड एज और व्याधि मतलब डिजीज। अब जन्म में क्या प्रॉब्लम है? जन्म में क्या प्रॉब्लम है? जन्म में यही प्रॉब्लम है कि 9 महीना के लिए आप अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं और उसमें अपने ही सिक्रीशंस में आप रहते हैं, छोटा सा जगह में रहते हैं। और जब माता को लेबर पेन होता है, बहुत दर्द होता है और एक छोटे से रास्ते से आपको पुश किया जाता है और प्रकृति के इस दबाव से आप बाहर निकलते हैं। जैसे ही इस दुनिया में आते हैं, फिर से इस बद्ध संसार में आप रोते हैं और नहीं रोते हैं तो पेडिट्रिशियन एक थप्पड़ मार के आपको रुलाता है इंजेक्शन देके और तब आप बोलते हैं और दुनिया बोलती है हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द ग्रेट लॉर्ड ब्लेस यू। बर्थडे का दिन हम खुशी मनाते हैं, केक को काटते हैं, कैंडल को बुझाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा जिंदगी का 1 और साल का कैंडल एक्चुअली बुझ गया। और सोचिए कि 5 मिनट में मृत्यु के देवता आपको आमंत्रण देने वाले हैं। क्या करेंगे आप? अचानक से आपका घर, आपका संसार, आपके माता, आपके पिता, आपके बच्चे, आपका बैंक बैलेंस, आपका LIC पॉलिसी, आपका जीवन बीमा निगम, आपका इतना सुंदर सा ड्रॉअर, आपका इतना सुंदर सा कोर्स, आपका MBBS का डिग्री, MD का डिग्री, MBA का डिग्री, इंजीनियरिंग का डिग्री एक झटके में छूटने वाला है। तब तो बस एक काम करना चाहिए, हाँ, और उसके लिए हैबिट चाहिए, नहीं तो आसानी से होता नहीं है। और वो एक काम है हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जैसे ही आप इस वाणी को बोलते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तुरंत कृष्ण भगवान विष्णु लोक से विष्णु दूत भेज के आपको रथ में आरूढ़ करके ले जाते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जन्म मृत्यु जरा, डेथ को हमने कवर किया। और ओल्ड एज, जैसे जैसे ओल्ड एज आएगा तकलीफें बढ़ती हैं दुनिया में। जैसे जैसे ओल्ड एज आएगा तकलीफें बढ़ती है दुनिया में। आज जो आपका हाथ चल रहा है, आज जो आपका पैर चल रहा है, आज जो आप जाके किचन में खाना बना पा रहे हैं, आज जो अपना खुद का पानी ले पा रहे हैं, हो सकता है आप ये ना कर पाए। पार्किंसन डिजीज में मोहम्मद अली इतना बड़ा चैंपियन, एक चाय का प्याली को भी नहीं उठा पाता था, उसका हाथ ऐसे कांपता था और चाय पूरा गिर जाता था। हो सकता है कि आपके बगल में कोई हो नहीं, हो सकता है कि आपका एनर्जी नहीं हो। किसी भी व्यक्ति जो मृत्यु शैया के पास है तो उसको देखिए, लेकिन एक चीज तो आपके पास हमेशा रहेगा, मृत्यु मतलब जब आप बूढ़े हो जाएंगे, वो है वो अंदर से कृष्ण का मनन और अंदर से कृष्ण के बारे में चिंतन और वो हरि कीर्तन और हरि कथा जिसका प्रैक्टिस आप जिंदगी भर कर लीजिए। और उस चिंतन में जब आप भगवान को अपने हृदय के अंदर देख पाएंगे, तब ना आपको बाहर का कुछ चाहिए, ना बाहर की कुछ ये होगी।
और अगर आप भक्ति ठीक से करेंगे तो भगवान जरूर आपको अंत काल में वो हेल्प देंगे। कितने लोगों को मैंने देखा है ध्यान से, कितने लोगों को मैंने ध्यान से देखा है कि जो लोगों ने पुण्य किया है, जो लोगों ने भक्ति किया है, अंत में उनका जीवन बड़े प्रेम से उस दुनिया को छोड़ के वो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे मत जज कीजिएगा, कभी कभी भक्तों का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पापी है, भगवान उनको अलग तरीके से अपने पास बुला लिए। So it is very important to understand the Vedic explanation of the different levels of intelligence, right? Most intelligent अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। सबसे जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है बस सुनता है और समझ जाता है। सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो बस सुनता है और समझ जाता है। जो थोड़ा कम है बोलता है नहीं सर मुझे तो देख के ही समझ में आएगा। कोई बात नहीं, तुम सुन के नहीं समझ पाए तो कम से कम देख के समझ लो। और जो उससे भी लेस इंटेलिजेंट होता है वो बोला नहीं सर हमको बिलीव नहीं हो रहा है, हमने देख भी लिया हमने सुन भी लिया लेकिन सर हम तो एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुम वो भी कर लो। लेकिन एक फोर्थ क्लास होता है, जैसे ट्रेन के बोगी में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, थर्ड क्लास तो शायद नहीं बोलते हैं आजकल, हाँ लेकिन पहले होता था। एक चौथा क्लास भी होता है, फोर्थ क्लास। वो उसको एक्सपीरियंस भी होता है, वो भूल भी जाता है और फिर से वो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वो गया, वो कूदा, कूद के पैर टूटा, हॉस्पिटल में भी गया, उसके बाद प्लास्टर भी लगा, उसके बाद 2 महीना बिस्तर में भी रहा और 3 महीने बाद बोलता है डॉक्टर साहब खुजली हो रही है। कहाँ खुजली हो रहा है सर, प्लास्टर के अंदर कि बाहर? बोले नहीं सर पिछले बार ना हम ठीक से एंगल से कूदे नहीं थे, इस बार थोड़ा अलग से हम प्रैक्टिस किए हैं जिम्नास्टिक का, इस बार अलग से कूद के देखते हैं, हो सकता है इस बार पैर नहीं टूटे डॉक्टर साहब। तो हमारी हालत कुछ ऐसे ही है। भगवान चिक चिक के गीता में बोल रहे हैं कि इस दुनिया में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन हम बोलते नहीं मेरे लिए तो है। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, अलग अलग कंपनी का मेलोडी खाओ, खाते रह जाओगे, जानते रह जाओगे, लेकिन समय निकलता चले जाएगा। हाँ, बंगाली में एक सेइंग है, সোনার ঘড়ি বলে টিক টিক টিক, যা কিছু করবার করে ফেলো ঠিক, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের পায়, চলে যাওয়া সময় আর ফিরে না আসে প্রায়। सोने की घड़ी बोल रही है टिक टिक टिक, সোনার ঘড়ি বলে टिक टिक टिक, যা কিছু করবার করে ফেলো ঠিক, जो भी करना है बराबर कर लो, समय चलिया जाए नदीर और स्रोतेर प्राय। हाँ, समय निकल जाता है एक नदी के बहाव के तरह। याद कीजिए आप यंग थे, आपकी शादी हुई थी, शादी में कितने लोग आए थे, हस्बैंड के साथ कितना क्लोजनेस था, वाइफ के साथ कितना क्लोजनेस था, फिर बच्चे हुए, छोटा सा बच्चा जब आपके गोदी में खेल रहा था। याद कीजिए वो दिन जब वो माँ बोलता था तो मम्मी बोलती थी देखो माँ बोल रहा है, और पापा बोलते नहीं माँ कहाँ बोल रहा है, पा बोल रहा है। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में गया, उसकी मीठी मीठी बातें सुन के अलग अलग रस आया, फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर बच्चे की शादी हो गई, फिर भी हम हरि को याद नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें हमारी पुत्र वधू से कुछ खुशी मिलेगी। बाप रे बाप, हम एकदम हैरान रहते हैं। हाँ, अरे पुत्र वधू से नहीं मिलेगी तो मेरा पोता एकदम मेरा ख्याल रखेगा। कई बार हमने देखे हैं बूढ़ी औरतें, हाँ, एक पैर कब्र में है, एक पैर घर में है, लेकिन जरूर बोलती है बेटा पोता कर लो, पोता का मुंह देख के ही मैं जाऊंगी, मुंह दिखाई होने के बाद ही जाऊंगी। अरे वो कोई कृष्ण है क्या जो उसका मुंह देखने के बाद तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी? हाँ, तो समझिए इस माया के जाल से। आज कम लोग इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट क्लास दे रहे हैं। हाँ हाँ, कब निकलेंगे हम इस माया के जाल से? हाँ, समझना चाहिए। तो मैंने आप लोग को समझा दिया कि बर्थ कैसे प्रॉब्लम है, डेथ कैसे प्रॉब्लम है, और ओल्ड एज। और ओल्ड एज के पहले आता है एक और चीज, वो है डिजीज। वो है डिजीज। हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ता है। और किसको बीमारी अच्छी लगती है?
एक बार मैं आईआईटी में क्लास ले रहा था, आईआईटी के बच्चे बड़े तेज दिमाग, क्वेश्चंस बहुत होता है उनको। तो मैंने बोला कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरे आईआईटी मुंबई के इस ऑडिटोरियम में जिसको कभी बीमारी नहीं हुई? तो एक लड़के ने हाथ उठा दिया, सर। मैंने बोला अरे तुमको बीमारी नहीं हुई? नहीं सर, आई एम वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। मैंने बोला आपका एज कितना है? बोले सर आई एम 24। मैंने बोला सर्दी खांसी बुखार भी नहीं? अरे सर सर्दी तो बहुत बार हुआ है। मैंने बोला अच्छा, तो सर्दी में तो एक बीमारी है ना, डिसईज, देयर इज नो ईज। वो सर्दी ना तो अंदर जाता है ना बाहर जाता है। आपको हेडेक तो हुआ ही होगा, कॉन्स्टिपेशन तो हुआ ही होगा, उल्टी तो हुई होगी, पैर तो कटा ही होगा, कभी तो गिरे ही होंगे। हाँ सर, हाँ सर। मैं बोला बैठ जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गीता का बात गलत हो। जन्म तो होना ही है, मृत्यु तो होना ही है, जरा तो होना ही है, व्याधि तो होना ही है, राइट? बहुत लोग इस दुनिया में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलग अलग लोग, ये माता वो भगवान। हाँ, चार्वाक मुनि एक एथिस्टिक फिलोसोफर जो भगवान को नहीं मानते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यवत्। हाँ, एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। हम लोग को अलग अलग गुरु लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, हा? लेकिन ध्यान रखिएगा कि असली गुरु कौन है, नहीं तो हम लोग बिबिल्डर हो जाएंगे। कोई गुरु बोलता है, मैंने लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा है, कोई मिशन में बोलता है लाइफ इज एंजॉय, बस एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, कौन देखा है, आनंदमयी बनो, खुद ही आनंदमयी। कोई बाबा बोलता है जो करना है करो मेरे वत्स, मैं हूं ना, जो करना है करो, मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूं। ऐसे गुरु को मैं बोलता हूं जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेला ठेला ठेलम ठेला। कृष्ण की मुरली बाजे, थन 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 छन छन छन, मैं ही कृष्ण हूं और गोपियों के साथ मैं रास लीला में मग्न हूं। मैं ही कृष्ण तू ही राधा, तू ही राधे मैं ही कृष्ण, क्यों हम साथ साथ रास लीला करें। मैं भगवान तुम भी भगवान, और हम इस रास में एक दूसरे में खो जाएं बस। जैसे ही ये कथा खत्म होगी हम अपनी रास लीला शुरू करेंगे, और मेरे जो शिष्य है एक एक जन करके कैंप अंदर बुलाएंगे, और मैं आपको दिव्य एक्सपीरियंस और दिव्य दर्शन दूंगा जो आपको कोटि जन्म में भी नहीं मिलने वाला है। हमारे बरसाने वाले आश्रम में आप अपनी सेवा करें, मेरी सेवा करें, हम दूसरे एक दूसरे की रास लीला से सेवा करें। तुम भी भगवान मैं भी भगवान, मैं ही कृष्ण तुम ही राधे, तुम ही राधे मैं ही कृष्ण। देयर कैन बी, हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, देयर कैन बी माइन्यूट कॉन्ट्राडिक्शन इन रिलीजियस फिलोसफी, बट हर रिलीजन कुछ बात तो बोलता ही है। जैसे हेवन हेल, स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, वैसे अलग अलग मंत्र का उच्चारण हर रिलीजन में है। तो कुछ बातें हर रिलीजन में कॉमन चीज हैं, और भगवत गीता में भी यही बोला गया है कि तुम्हारी शरीर की क्या गति होगी, या तो वो जल जाएगा, या तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, या चीट या कौवे खा जाएंगे। तो आत्मा को समझिए, और ये तीन क्लेशों के बारे में हर आदमी इस तीन क्लेशों से जूझ रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। Problems caused by the body and mind is the आध्यात्मिक क्लेश, problems caused by other living entity। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, वो आपके लिए आदि भौतिक क्लेश का कारण, और आदि दैविक क्लेश है कोरोना। We look towards science for solutions, issues of our mind, mind के कितने प्रॉब्लम हैं, रिलेशनशिप्स के कितने प्रॉब्लम हैं, सोसाइटी के कितने प्रॉब्लम हैं, प्रॉब्लम्स पे मैं जाऊंगा नहीं। प्रेशर कितना है वर्क का, हर आदमी खुशी के लिए भाग रहा है, लेकिन आखिर खुशी किसी को मिल रही है? एक मच्छर भी रात को मच्छरदानी के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, पूरी रात की नींद खराब। आदि दैविक प्रॉब्लम, सुनामी, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नेडो, कोरोना। सॉल्यूशंस जो साइंस देता है वो पार्शियल सॉल्यूशन होता है, वो सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन होता है, वो क्यूरेटिव सॉल्यूशन नहीं होता है। तो नॉलेज क्या है?
नॉलेज वही है जिससे हमें समझने आए कि सच्चाई क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, और किस तरीके से हम इस सांसारिक जाल से निकल सकते हैं। क्या सिर्फ हॉस्पिटल बनाना ही मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न एडवांसमेंट है? नहीं, ये तो बस शरीर का ध्यान रखता है हॉस्पिटल, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसका ध्यान कौन रखता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हर 84 लाख योनि में हर आदमी का कुछ कुछ स्पेशलिटी होता है। किसी का टच स्ट्रांग होता है, किसी का ईयर स्ट्रांग होता है, किसी का टंग स्ट्रांग होता है, लेकिन द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू नो कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, भगवान के पास हमें क्यों जाना है। और इसी के साथ इस क्लास को हम एंड करेंगे।